इतने सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं सरकार से कि पोर्न साइट्स को बंद कीजिए। क्या सरकार पोर्न साइट्स को बंद कर रही है? राजनीतिक जो नेता हैं इनका एक नेक्सस आज काम कर रहा है। इस नेक्सस की वजह से जो अपराधी हैं वो अपराधी सरेआम घूम रहे हैं और वो बेखौफ घूम रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बिल्किस बानो के जो बलात्कारी थे उनको ब्राह्मण कह के छोड़ दिया जाता है। पितृसत्ता कितने चरम पर पहुंच चुकी है कि महिलाओं पर बलात्कार जैसा अपराध भी इनको अपराध की श्रेणी में नहीं लगता है। तो महिलाएं कहाँ जाएं? अत्याचार अपराध जो है वो अपने पूरे चरम पर हो चुके हैं। ना स्कूल में लड़कियां सुरक्षित हैं, ना कॉलेजेस में, ना हॉस्पिटल में। हम यहाँ जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने के लिए 10 दिन से हमने एप्लीकेशन दी हुई थी, उसके बावजूद भी रात को पुलिस की तरफ से फ़ोन आता है कि दिल्ली में तो कोई क्राइम नहीं हो रहा है। मतलब मनीषा जैसा क्राइम होगा तभी क्राइम होगा। मैम, आप जंतर मंतर पर पहुंची हैं, जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार आए दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन एक तरफ सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कैसे देखती हैं? देखिए, हम यहाँ पर जंतर मंतर पर आने के लिए मजबूर हुए क्योंकि हमारा नेशनल वीमेन कमीशन जो है वो भी मजबूर हो चुका है। नेशनल वीमेंस कमीशन की एक रिपोर्ट आई है कल ट्रिब्यून में, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली और फरीदाबाद सबसे ज़्यादा अनसेफ हो चुके हैं महिलाओं के लिए। तो आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर इसी वजह से ये डेमोन्स्ट्रेशन रखा है कि पूरी दिल्ली की महिलाएं आज किस हाशिए पर खड़ी हैं। अत्याचार अपराध जो हैं वो अपने पूरे चरम पर हो चुके हैं। ना स्कूल में लड़कियां सुरक्षित हैं, ना कॉलेजेस में, ना हॉस्पिटल में। और अभी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का भी जो रिपोर्ट आई है उसमें भी यही कहा गया है कि दिल्ली एनसीआर और जो दूसरी जो हैं नेशनल टेरिटरीज़ हैं वहाँ पर भी महिलाओं की जो सुरक्षा है वो बहुत ही दयनीय है, कमज़ोर स्थिति में है। इसीलिए हम मांग करने आए हैं कि हमारी सरकारें कर क्या रही हैं जब, और नेशनल विमेंस कमीशन क्या कर रहा है। उनको तो हमसे पहले यहाँ आना चाहिए था। जब दिल्ली की महिलाएं आई उनसे पहले उनको यहाँ पर रहना चाहिए था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि हर साल दर साल महिलाओं की जो स्थिति है वो क्राइम जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मनीषा, दिल्ली एनसीआर की बात आप देख लीजिए, मनीषा हत्याकांड हुआ, अभी तक जो दरिंदे हैं वो पुलिस की पकड़ से गायब हो चुके हैं। अब उनको जब वो पुलिस असफल हो जाती है तो बोला जाता है कि वो आत्महत्या कर ली गई है। आत्महत्या करी गई तो उसका भी किस तरीके से आप देख रहे हो कि उसके जो सबूत है वो क्या क्या सबूत पेश किए जा रहे हैं। तो आत्महत्या जब अगर की जा रही है तो फिर आप सीबीआई को केस जो सौंप रहे हो, उस सीबीआई की जो रिपोर्ट आएगी उसमें उसका हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? आरजी कार हॉस्पिटल में आपने देखा सीबीआई ने क्या रिपोर्ट दी कि जो सरकार ने जो कहा है वही रिपोर्ट सीबीआई भी स्टैंड कर रही है। तो तमाम तरीके की जो समस्याएं आज ये हैं कि महिलाओं को एक दोयम दर्जे का नागरिक समझा जा रहा है। उनको जो सम्मान मिलना चाहिए, जो उनकी अस्मिता की रक्षा होनी चाहिए, आज वो नहीं हो रही है। हर रोज़ दिल्ली के अंदर 3 महिलाओं पर अत्याचार अपराध हो रहे हैं। हम यहाँ जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने के लिए 10 दिन से हमने एप्लीकेशन दी हुई थी, उसके बावजूद भी रात को पुलिस की तरफ से फ़ोन आता है कि दिल्ली में तो कोई क्राइम नहीं हो रहा है। मतलब मनीषा जैसा क्राइम होगा तभी क्राइम होगा, निर्भया जैसा क्राइम होगा उसी को क्राइम माना जाएगा। 3 बलात्कार एक दिन में, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की जो रिपोर्ट है वो कहती है कि दिल्ली के अंदर 3 बलात्कार हो रहे हैं हर रोज़। वो क्या है फिर? ये क्राइम नहीं है, ये क्राइम की श्रेणी में नहीं आता है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पितृसत्ता कितने चरम पर पहुंच चुकी है कि महिलाओं पर बलात्कार जैसा अपराध भी इनको अपराध की श्रेणी में नहीं लगता है। तो महिलाएं कहाँ जाएं? क्या करें महिलाएं? आप महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रही हैं, लेकिन आप देखेंगे कि मनीषा के केस में जब परिवार वाले पुलिस कंप्लेंट कराने जाते हैं तो वो कहते हैं कि 2-3 दिन में लड़की आ जाएगी, किसी के साथ चली गई है, इस तरीके की बातें करते हैं। देखिए, ये जो संवेदनहीनता है, ये संवेदनहीनता पुलिस की तरफ से बार बार देखने को मिलती है। जब निर्भया का केस हुआ था उसमें तो भी यही बोला गया था, नहीं, एक पुलिस कह रहा था, एक पुलिस स्टेशन बोल रहा था ये हमारा केस नहीं है, दूसरा पुलिस स्टेशन बोल रहा था ये हमारा केस नहीं है। लेकिन हुआ अल्टीमेटली क्या हुआ? अल्टीमेटली एक लड़की मर जाती है। अगर सही समय पर पुलिस जिम्मेदारी लेती कि हाँ क्या हुआ है उसकी छानबीन करी जाए, लेकिन ये असंवेदनशीलता हमें हर लेवल पर नज़र आती है। और पुलिस हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे राजनीतिक जो नेता हैं, इनका एक नेक्सस आज काम कर रहा है। इस नेक्सस की वजह से जो अपराधी हैं
वो अपराधी सरेआम घूम रहे हैं और वो बेखौफ घूम रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बिल्किस बानो के जो बलात्कारी थे उनको ब्राह्मण कह के छोड़ दिया जाता है कि वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण तो ऐसा अपराध कर ही नहीं सकता है। तो फिर आप क्या उम्मीद करोगे इनसे। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनको फूल मालाएं से उनको स्वागत किया जाता है, उनको मिठाइयाँ खिलाई जाती हैं। और इसी तरीके से जम्मू कश्मीर के कठुआ ज़िले में जब आसिफा के साथ बलात्कार होता है, एक मंदिर के पुजारी के द्वारा किया जाता है, मंदिर के अंदर किया जाता है, उसके बाद ये कहते हैं कि एक पंडित जो है वो, एक ब्राह्मण जो है वो बलात्कार नहीं कर सकता, वो बहुत सुसंस्कारी होता है। कितनी शर्म की बात है। असल में जो है ये पूरा समाज जो है आज पितृसत्तात्मक मानसिकता का शिकार हो चुका है। आज महिलाएं जो हैं वो उनके लिए एक ऐसी वस्तु बन गई है जो एक प्रोडक्ट के रूप में उनको दिखाया जाता है मास मीडिया के अंदर। उनको एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए यूज़ किया जा रहा है। लेकिन मैम, निक्की के मामले में हमने कई महिलाओं का सुना जो कह रही हैं कि महिलाओं का पिटना सदियों से चला आ रहा है, बहुत नॉर्मल है, सोशल मीडिया नहीं यूज़ करना चाहिए, रील वाली बहू ने, इस तरीके की मानसिकता को क्या कहेंगे? देखिए, आज समाज में जो महिलाएं बोलती हैं या जो इकोनॉमिक पावर रखती हैं, जो अपने पैरों पे खड़ी होती हैं, वो इस समाज के लिए डरावनी है। समाज उनसे डरता है कि ये महिलाएं बोल क्यों रही हैं, ये अपने आप को किस अधिकार से, इनको क्यों कोई डर क्यों नहीं है, ये अपने जवान सोशल मीडिया पे खोल क्यों रही हैं। तो सत्ता जो है ना, सत्ता और समाज जो पितृसत्ता है ना, वो हिल जाती है, वो डरते हैं इससे। ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो रील बनाती थी, वो कितने आज लोग रील बना रहे हैं, और ये रील कौन बनवा रहा है? क्या हम इतने सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं सरकार से कि पोर्न साइट्स को बंद कीजिए, क्या सरकार पोर्न साइट्स को बंद कर रही है? कौन सी पोर्न, कितनी पोर्न साइट्स बंद हो रही हैं, आप बताइए। और क्या ये सारा जो प्रचार हो रहा है, ये कैपिटलिस्टिक जो सिस्टम है, ये हर चीज़ को आज प्रचार बना रहा है। महिलाएं डोमेस्टिक वायलेंस को नॉर्मलाइज कर रही हैं, इस तरीके की बातें हमने सुनी, उस पर आप क्या कहेंगी कि पिटना तो बहुत सदियों से पिटते आ रहे हैं, हम भी पिटे हैं, कोई नई बात नहीं है? देखिए, महिलाएं आज एक ऐसे दौर से गुजर रही हैं कि पितृसत्ता, एक जो पितृसत्ता है ना, आप देखिए, एक जब मशीन चलती है ना, तो वो मशीन जब चलती है तो उस मशीन का ना एक एक पुर्जा जब उस मशीन के साथ नहीं घूमता है ना, एक पुर्जा अगर अलग हो जाता है तो मशीन रुक जाती है ना, या कुछ डिस्टर्बेंस होता है, वो ठीक से काम नहीं कर पाती है। तो क्या है, वो पुर्जा, एक महिला अगर आवाज़ उठाएगी तो वो पुर्जा बन जाती है, वो पुर्जा बन जाती है जो ख़राब बोला जाता है कि इसे उठा के या तो फेंको या फिर उसको ठीक करके सेट करो, उसी सिस्टम में सेट करो उसको कि वो बोले कि हाँ, महिलाएं तो सदियों से बलात्कार होते आ रहे हैं महिलाओं के ऊपर, महिलाएं तो सदियों से शोषण का शिकार हैं, महिलाओं का तो नियति ही ये है। जब तक वो ये नहीं बोलेंगी, जब तक वो पितृसत्ता का समर्थन नहीं करेंगी, तब तक उनको उखाड़ के फेंको, उनको बदनाम करो, नहीं तो उनको सेट करो। अगर वो उस मशीन में सेट हो जाती हैं, अगर वो शोषण की व्यवस्था में सेट हो जाती हैं और उनका ही वर्डिक्ट देती हैं, उनका नैरेटिव खुद बोलती हैं कि हाँ, ये तो वो करती थी, रील बनाती थी, क्या क्राइम है क्या रील बनाना? जो बलात्कारी हैं, जो शराब पीते हैं, जो शराब पी के पत्नियों को मारते हैं, उनके खिलाफ ये पितृसत्ता आवाज़ नहीं उठाती। कुछ वायरल बाबा है जो इस तरीके के बयान महिलाओं, बेटियों को लेकर, लड़कियों को लेकर के दे रहे हैं, क्या इस तरीके की मानसिकता भी बढ़ावा दे रही है इस तरीके के अपराधों को? ये बाबा नहीं है, ये क्रिमिनल्स है, क्रिमिनल्स। ये बाबाओं के नाम पर टीका लगा के और जिस तरीके से हमारी भारतीय संस्कृति को बदनाम कर रहे हैं धर्म के नाम पर, ये क्रिमिनल हैं देश के। सबसे पहले इन क्रिमिनल्स को उठा के जेल में डालना चाहिए जो बकवास करते हैं महिलाओं के बारे में। और उन्हीं के कारण आज जो अपराधी हैं, उनके जो हौसले हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि वो ना ही तो महिलाओं को जलाते हुए सोचते हैं और ना ही उनके ऊपर अपराध करते हुए सोचते हैं। ये सारा जो नैरेटिव है, आज ये नैरेटिव चलाया जा रहा है इस देश के अंदर। गार्गी जैसी महिलाएं हुई हैं, हमारे ऋग्वेद को पढ़िए, इन बाबाओं से पूछिए, गार्गी ने याज्ञवल्क्य के साथ जब वार्तालाप किया था, जब उनके साथ बहस की थी, तो उनका मुंह बंद करवा दिया था। लेकिन याज्ञवल्क्य को बोलना पड़ा कि चुप हो जाओ गार्गी, नहीं तो तुम्हारे सर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। आप उन बाबा से पूछिए गार्गी के बारे में वो क्या जानते हैं। कितनी महिलाएं ऐसी हुई हैं हमारे, जिनका जिक्र हमारे वेदों में है, लेकिन आज महिलाओं को
एक विलेन रूप में बना दिया गया है कि महिलाएं जो हैं वो नर्क का द्वार हैं, महिलाएं हर शोषण की जड़ है महिलाएं। अरे महिलाएं नहीं होती तो ये संस्कृति, ये सभ्यता ही नहीं होती। इस सभ्यता की शुरुआत ही महिलाओं ने करी है। तो क्या आधी आबादी को सुरक्षा देने में नाकाम है बीजेपी सरकार? आधी आबादी को नहीं, पूरी आबादी को, सबको सुरक्षा, सब पूरी मानवता खतरे में है। आज एक बहन के साथ भाई सुरक्षित नहीं है, एक पत्नी के साथ पति सुरक्षित नहीं है, एक माँ के साथ बेटा सुरक्षित नहीं है, मंदिर के पुजारियों को मार दिया जाता है प्रसाद और चुन्नी के। कोई भी सुरक्षित नहीं है। आज पूरी मानवता आज खतरे में है। क्यों? क्योंकि आज अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है। इसीलिए हम ये मांग करने यहाँ पर आए हैं कि सिर्फ एक मनीषा के लिए हम लोग नारे लगाएंगे और कैंडल मार्च निकालेंगे और फिर हम घर में बैठ जाएंगे, फिर हम निक्की के लिए आवाज़ उठाएंगे, फिर हम घर में बैठ जाएंगे। ये इस पूरे सिस्टम के खिलाफ एक संगठित आंदोलन की ज़रूरत है। ये आंदोलन छात्र, युवा, मजदूरों, किसानों को मिलकर एक ज़बरदस्त आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। जिस पुलिस से उम्मीद की जाती है सुरक्षा दिया जाएगा, वो पुलिस के लचीलेपन को आप कैसे देख रहे हैं? हमने मनीषा के केस में भी देखा कि उन्होंने इस तरीके की बात कह दी कि किसी के साथ भाग गए हो। ये मानसिकता पुलिस की तरफ से जो आ रही है उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, ये ना पुलिस नहीं, आप एक जज से लेकर और एक पीएन तक की जो आज न्याय मिलने में जो इतनी देरी होती है महिलाओं को, मतलब सामने अपराध हो जाता है, उसके बाद भी न्याय के लिए उनका बार में उनका बलात्कार होता है, वो खुद जिम्मेदार ठहराई जाती हैं। दुख की बात आप देखिए, जब एक महिला के साथ अपराध होता है, बलात्कार होता है, उसको जला दिया जाता है तो उसको खुद उसका अपराधी बना दिया जाता है कि वो रील बनाती थी इसलिए आप जला दोगे, वो बोलती थी इसलिए आप जला दोगे, वो एक अपने शराबी पति के खिलाफ आवाज़ उठाती थी तो उसको जलाना जायज़ है। मनीषा के साथ ऐसा हुआ क्योंकि वो स्कूल में पढ़ाती थी, उसको ज़रूरत क्या थी स्कूल में पढ़ाने की, उसको नहीं घर से निकलना चाहिए था। असल में यही है कि ये लक्ष्मण रेखा किसके द्वारा बनाई जा रही है? ये लक्ष्मण रेखा आज इस पितृसत्तात्मक समाज के द्वारा बनाई जा रही है। इसमें पुलिस भी शामिल है, इसमें जुडिशरी भी शामिल है, इसमें हर वो इंसान शामिल है जो पितृसत्तात्मक मानसिकता का शिकार है। वो महिलाओं को उसी नज़रिए से देखता है। सुप्रीम कोर्ट ने रेप केसेस को लेकर के एक टिप्पणी की है हाल ही में कि इस मानसिकता को बदलना पड़ेगा, जहां पर जिसके साथ रेप होता है उसको हीन भावना से देखा जाता है, बल्कि उसको देखना चाहिए जिसने उस कांड को किया है। हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट से ये भी गुजारिश करेंगे कि अगर कोर्ट के पास ऐसे अपराधों के जब केस आते हैं तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को जो जस्टिस वर्मा कमीशन की जो रिकमेंडेशंस हैं, निर्भया का केस हुआ था तो यहाँ पर ही जंतर मंतर पर 3 महीने तक महिलाओं ने, छात्रों ने, नौजवानों में, दिल्ली की जनता को हम सलाम करते हैं, नौजवानों को, यही लोग थे, यही नौजवान थे, यही स्कूल के बच्चे थे, यही कॉलेज के बच्चे थे जिन्होंने आवाज़ उठाई थी। खाली महिलाओं ने लड़ाई नहीं लड़ी थी निर्भया के लिए, ये एक संगठित आंदोलन था। उस आंदोलन के दबाव में सरकार ने जस्टिस वर्मा कमेटी गठित की थी। जस्टिस वर्मा कमेटी ने 90 दिन में अपनी रिपोर्ट दे दी थी, लेकिन वो रिपोर्ट कहाँ है? अगर है सरकार के पास तो हम गुजारिश करेंगे सुप्रीम कोर्ट से भी कि सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले उसका कि वो रिपोर्ट में क्या रिकमेंडेशंस थी, उन रिकमेंडेशंस को लागू क्यों नहीं किया जा रहा है। बदला मैम तब से लेकर अब तक? निर्भया का जब आंदोलन हुआ था तो हम बड़े आश्वस्त थे कि शायद अब हर बच्ची सुरक्षित होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 4 दरिंदों को फांसी हो गई, सिर्फ एक फांसी देने से कुछ नहीं होगा, मानसिकता बदलनी पड़ेगी। जो कारण है महिलाओं पर अपराध के, पितृसत्ता को बदलना पड़ेगा। नशाखोरी इतनी ज़्यादा बढ़ाई जा रही है, हर घर, हर एक स्कूल के आसपास, कॉलेजेस के आसपास जो है वो शराब की दुकानें खुली हुई हैं। इसके खिलाफ सरकार को कड़े कदम उठाने होंगे और जो अपराधी हैं उनको एग्जेम्पलरी पनिशमेंट देनी होगी ताकि अपराध करने वालों को के हौसले जो हैं वो बुलंद ना हो, और जो अपराधियों का साथ देते हैं राजनेता, उन राजनेताओं के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तब जाकर महिलाओं पर अपराध रुकेंगे और महिलाएं सुरक्षित होंगी।